हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 18 फरवरी दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना फाल्गुन और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के दौरान ग्वालियर अंचल को दी है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। दोस्तों, ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत 58 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की योजना का भूमि पूजन हुआ है। वहीं साकनू नहर, वीरपुर बांध और मामा का बांध तथा हनुमान बांध के लिए 53 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से सुदृढ़ीकरण पुनरुद्धार योजना का भूमि पूजन हुआ है। वहीं सीएम राइज स्कूल का भी भूमि पूजन हुआ है ग्वालियर अंचल में। इसके अलावा हस्तिनापुर से टिकरोई नई नहर का भी भूमि पूजन हुआ है। यह सब कार्यक्रम 17 फरवरी को विकास यात्रा के दौरान ग्वालियर अंचल में हुआ है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में घटी है प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऐसा सरकार का कहना है। मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों से घटी है प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, बताया गया है कि 2004 में 15% प्राथमिक स्कूल के बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे, लेकिन 2022 में 1.35% ही प्राथमिक स्कूल के बच्चे विद्यालय छोड़ रहे हैं। अर्थात बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ है शिवराज सरकार के कार्यकाल में। यदि ऐसा ही होता रहा तो अगले कुछ सालों में यह प्रतिशत शून्य होगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत किन महिलाओं को लाभ मिलेगा। उसमें बताया गया है कि बड़े किसानों को छोड़कर 5 एकड़ खेती वाले निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की मेरी बहनों को महीने के 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए फॉर्म भरने की तारीख 8 मार्च रखी गई है। दोस्तों, लाडली बहना योजना के अंतर्गत बड़े किसानों को छोड़कर, अर्थात जिनकी जमीन 5 एकड़ से ज़्यादा है, उन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा, और 5 एकड़ या फिर 5 एकड़ से कम खेती वाली महिलाओं को, या फिर निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को, या फिर गरीब परिवार की महिलाओं को 1000 रुपये महीने के मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपने अभी तक बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ज़रूर अभी से खाता खुलवा लें, अन्यथा 8 मार्च के समय आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद के तहत उज्जैन जिले को मिली है बड़ी पहचान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में उज्जैन का बाटिक प्रिंट हुआ है प्रख्यात। बाटिक प्रिंट कपड़े पर की जाने वाली एक प्रकार की डाइंग तकनीक है, जिसमें कपड़े पर टिकाऊ रंगाई के लिए गर्म और पिघली हुई मोम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बताया गया है कि बाटिक प्रिंटेड कपड़े उज्जैन में बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। इस प्रकार बाटिक प्रिंटेड को लेकर उज्जैन को मिली है बड़ी पहचान। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त मिलने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने सुनाई है खुशखबरी, जिसके तहत हर किसान को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, आप यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से एक और अच्छी खबर दी जा रही है। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह खबर ऐसे समय दी है जब किसानों की तरफ से 13वीं किस्त का इंतजार किसानों द्वारा किया जा रहा है। दरअसल सरकार की नई योजना का फायदा पशुपालक किसानों को होगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि देश में करीब 95% पशुपालन किसानों के द्वारा किया जाता है। वहीं कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में करीब आधी स्वदेशी पशुधन नस्लों को अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पशुधन का वर्गीकृत करना बहुत जरूरी है, उनकी पहचान की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस पर तेजी से काम कर रहा है। वहीं देश में ऐसी नस्लों की पहचान के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है, ताकि पता चल सके कि किस किसान के पास कौन सी नस्ल का पशु है, जिससे सरकार को इसे आंकने में, सरकार को योजना का लाभ देने में आसानी हो। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि देश का करीब आधा पशुधन अभी तक वर्गीकृत नहीं है। हमें जल्द अनूठी नस्लों की पहचान करनी होगी ताकि इन नस्लों को बचाया जा सके, और इन नस्लों को बचाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, किसानों को योजनाओं का लाभ देना पड़ेगा, तभी जाकर ये नस्लें बच सकती हैं।
दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि प्रदेश सहित देश में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विश्वास सारंग ने यह हड़ताल खत्म करवा दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और कहा कि चिकित्सा महासंघ की मांगों को लेकर हाई पावर की कमेटी बनाई जाएगी। आपकी मांगों को माना जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को आश्वासित किया है कि सरकार समय सीमा में उनकी मांगों पर विचार करेगी और फैसला लेगी। इसी आश्वासन के कारण डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल बंद कर दी है और काम पर शुरू हो गए हैं। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी एक दूसरे से सवालों पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में श्रेय लेने की होड़ के अलावा जो इन दिनों सवाल पर सवाल चल रहे हैं, हालांकि अमूमन सवाल के बाद उसका जवाब आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सवाल करते हैं तो कमलनाथ जी एक नया सवाल दे देते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे को जनता के सामने बेनकाब करने के लिए उनके द्वारा किए गए वादों, घोषणाओं को सवालों के रूप में उछाल रहे हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है और कोई देना नहीं चाहता। अर्थात जनता को केवल बरगलाया जा रहा है। हालांकि जनता समझदार है, वह चुनाव में सब कुछ बता देगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में नई तहसील बनाने व कुलेथ में सीएम राय स्कूल खोलने की घोषणा की है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जगन्नाथ जी की यात्रा को बड़े स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। वहीं ग्वालियर की पुरानी तहसील छावनी अब नई बनाई जाएगी। इसके अलावा कुलेथ में सर्व साधन संपन्न सीएम राय स्कूल भी खोला जाएगा। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर जिले को दी है बड़ी सौगात। दोस्तों, पूर्व सरपंच को जमा करना होगा 10 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना। जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, रतलाम जिले से खबर है। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत भेसना के पूर्व सरपंच को सरकारी जमीन पर अवैध खनन करना भारी पड़ गया। खनन की शिकायत के बाद हुई जांच में शिकायत सही पाई गई, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उक्त जुर्माना ठोका है। अर्थात 10 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। दोस्तों, प्रशासन द्वारा जो जुर्माना किया गया है वह इतना अधिक है कि सरपंच अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी नहीं भर पाएगा। यह जुर्माना अपर कलेक्टर कार्यालय ने लगाया है। इसमें 10 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना भरने की अंतिम तिथि 17 फरवरी थी। अब सरपंच इस जुर्माने को कैसे भरते हैं वह देखना होगा, इसलिए सभी सरपंच ध्यान रखिएगा, अन्यथा तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के नाभि स्थल पर बसे हंडिया का नाम जल्द ही नाभि पट्टनम होने जा रहा है। दोस्तों, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर हंडिया के नाम बदलने के लिए यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं मां नर्मदा नदी के नाभि स्थल पर हंडिया का नामकरण नाभि पट्टनम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हंडिया को नगर परिषद भी बनाया जाएगा तथा हंडिया को पवित्र नगरी के रूप में विकसित भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऐलान किया है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।